ये बंदा अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर कहता है। वो प्रीमियम फास्ट बॉलर किस लिए कहता है? क्योंकि इसका कोई कोई मैं नहीं कहता, बल्कि इसका भी एक टाइम था जब ये वाकई में प्रीमियम फास्ट बॉलर माना जाता था। लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में पिछले साल इसने कोई वीडियो शूट की थी जिसमें इसने कहा था कि मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। वो कोई तलहा नाम के बंदे के साथ इसने वीडियो शूट की थी, तो उसमें कहा ये कहता है कि मैं वाकई में प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। आज खुशदिल शाह ने जिस तरह से इसको चार्ज किया है, उस लिहाज से मैं जब इसकी बॉलिंग देखता हूँ, वैसे भी लाहौर कलंदर की तरफ से अब तक मतलब कि इसकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई जो मतलब कि कभी ये करता था। अब आप देखें लाहौर कलंदर कराची के अगेंस्ट, मतलब कि हम जहां समझ रहे थे कि लाहौर कराची को इस तरह का पेलेगा ना, इस तरह का पेलेगा कि कराची वाले याद रखने वाले हैं। लेकिन अब आप देखें कि मुश्किल, इतना मुश्किल हो गए थे ये। जब पहले मतलब कि लाहौर कलंदर बैटिंग करता है तो हमने सोचा था कि 199 कोई छोटा टारगेट नहीं है, मतलब कि उनको मुश्किल हो सकती है। लेकिन लाहौर कलंदर के बॉलरों की क्या ही बात है। वो हमारे फास्ट बॉलर, प्रीमियम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ हो गए और शहीन शाह अफरीदी हो गए। मैं उबैद शाह का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उस बंदे ने कुछ एफ़र्ट डाला था। लेकिन ये दोनों बंदे, ना तो इनके पास विकटें आती हैं और ना ये उस तरह की कुछ परफॉर्मेंस करते हैं। अब आप देखें खुशदिल शाह ने जिस तरह से शहीन शाह को चार्ज किया था, मतलब कि आते ही उसने 14 गेंदों के ऊपर खुशदिल ने मतलब कि 44 रन बनाए। 314 मेरे ख्याल में इसके आसपास का कोई स्ट्राइक रेट था, जिसने मतलब कि 5 छक्के, 2 चौके, 2 सिर्फ डॉट बॉल खेली हैं। इस बंदे ने पाकिस्तान के प्रीमियम जो फास्ट बॉलर हैं उनको पेला है। शहीन शाह का ओवर आता है खुशदिल शाह के सामने, मतलब कि पहली गेंद के ऊपर वो आते ही छक्का लगा देता है शहीन को। उसके बाद एक बाल बीट हो जाती है। उसके बाद तीसरी गेंद के ऊपर वो चौका लगा देता है। तीसरी गेंद के ऊपर वो चौका लगा देता है और चौथी गेंद के ऊपर वो फिर से छक्का लगा देता है। पांचवीं बॉल पर भी वो छक्का लगा देता है और लास्ट जो गेंद होती है उसके ऊपर वो सिंगल निकाल लेता है। तो इस बंदे का आप बॉलिंग चेक करें, मतलब कि आजकल इसको तो वो बंदा भी छक्का और चौका लगा जाता है जिसको पाकिस्तान टीम में रखने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 100 दफ़ा सोचना होगा। लेकिन क्या कहें अब, वो क्या कहते हैं, मैंने कमेंट्स पढ़े थे कुछ जिसमें हारिस रऊफ़ को टेपिया और रन मशीन कहा जा रहा था और शहीन शाह अफरीदी को मतलब कि अब किन किन नामों से पुकारा जाता है। उस तरह के इनकी वो परफॉर्मेंस अब नहीं रही जो मतलब कि कभी इनकी होती थी लाहौर कलंदर के लिए और मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, ये जो जिस तरह की परफॉर्मेंस पहले देते थे। बाकी क्या कहते हैं इसके ऊपर, खुशदिल ने जो शहीन शाह अफरीदी को पेला है उसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन की सूरत में अपनी राय का इजहार लाजमी। बाकी अब लग नहीं रहा कि लाहौर कलंदर क्वालिफाई कर सकता है प्लेऑफ के लिए, क्योंकि अगर कराची किंग से लाहौर कलंदर जीत जाता तो उसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। लेकिन ये मैच हार कर लाहौर कलंदर ने अपना वो क्या कहते हैं पॉइंट टेबल में एक तो अपनी लो परफॉर्मेंस की वजह से नीचे जा रहा है और दूसरा कि इसको क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर पेशावर ज़ल्मी को ये मैच अच्छे रन रेट से हरा देते हैं तो तब तो जाकर हो सकता है कि अगला मैच भी ये जीतें और अच्छे रन रेट से जीतें। और अगर हैदराबाद के भी 2 मैच रहते हैं, अगर वो जीत जाते हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर से पॉइंट टेबल में वो ऊपर है, नेट रन रेट की वजह से लाहौर कलंदर नीचे है। लेकिन पॉइंट की बात करें तो दोनों के पास मतलब कि 8-8 पॉइंट हैं। अब इनका वो क्या कहते हैं टफ़ सिचुएशन होने वाले है, क्योंकि हैदराबाद के पास अभी 2 मैच रहते हैं और लाहौर कलंदर के पास सिर्फ 1 मैच रहता है, वो भी पेशावर ज़ल्मी के साथ। मतलब कि पेशावर ज़ल्मी इनको ऐसे तो वो मैच नहीं देने वाला जिस तरह की आप देखें इनकी लो परफॉर्मेंस जिस तरह से
पिछले मैचों में जा रही है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो लाहौर का क्वालिफाई करना प्लेऑफ के लिए मुश्किल हो जाएगा। बाकी देखते हैं अगला मैच उसमें क्या होता है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि लाहौर कलंदर क्वालिफाई कर पाएगा इस तरह की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर? मुझे तो नहीं लगता। बाकी आप कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताएं।